ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, यह कथा रुद्र संहिता पार्वती खंड से ली गई है। मैना का कोप भवन में प्रवेश, भगवान शिव का हिमवान के पास सप्त ऋषियों को भेजना तथा हिमवान द्वारा उनका सत्कार, सप्त ऋषियों तथा अरुंधति का और महर्षि वशिष्ठ का मैना और हिमवान को समझाकर पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ करने के लिए कहना। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्राह्मण रूपधारी शिव के वचनों का मैना के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा और उन्होंने दुखी होकर पति से कहा। मैना क्रोध से और दुख से बोली, हे गिरिराज, इन वैष्णव ब्राह्मण ने शिव जी को जो निंदा की है उसे सुनकर मेरा मन उनकी ओर से बहुत खिन्न एवं विरक्त हो गया है। रुद्र के रूप और शील और नाम सभी कुत्सित हैं। मैं उन्हें अपनी सुलक्षण पुत्री कदापि नहीं दूंगी। यद्यपि आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो भी मैं निसंदेह मर जाऊंगी। अभी इस घर को छोड़ दूंगी अथवा विष खा लूंगी। पार्वती के गले में फांसी लगाकर गहन वन में चली जाऊंगी अथवा उसे महासागर में डुबो दूंगी, परंतु अपनी बेटी को शिव को कभी नहीं दूंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा कहकर मैना तुरंत कोप भवन में चली गई और अपने हार को फेंककर रोती हुई धरती पर लौट गई। इधर भगवान शिव को इस बात का पता लगा। तब उन्होंने अरुंधति सहित सप्त ऋषियों को बुलाया तथा मैना के पास जाकर उन्हें समझाने की आज्ञा दी। शिव जी का आदेश प्राप्त कर वे दिव्य ऋषि आकाश मार्ग से उस स्थान को चल दिए जहाँ हिमवान की नगरी थी। ब्रह्मा जी ने कहा, उन सूर्य तुल्य तेजस्वी सातों ऋषियों को दूसरे आकाश के रास्ते आते देख हिमवान को बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले, हिमवान आश्चर्य से बोले, ये 7 सूर्य तुल्य तेजस्वी मुनि मेरे पास आ रहे हैं। सबको सुख देने वाले हम गृहस्थ लोग धन्य हैं, जिनके घर ऐसे महात्मा पदार्पण किया करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, उन्हें सामने देख हिमाचल बड़े आदर के साथ आगे बढ़े और हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर उन सप्त ऋषियों को प्रणाम करने के पश्चात उन्होंने बड़े सम्मान के साथ उन सब की पूजा की। हिमाचल ने कहा, आज मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ, मेरा जीवन सफल हो गया है। आप लोग पूर्ण काम हैं, हम दोनों के घर में आपका क्या काम हो सकता है। तब तथापि मुझ सेवा के योग्य यदि कोई कार्य है तो कृपया पूर्वक उसे अवश्य कहें। ऋषिगण एक साथ बोले, शैलराज, भगवान शिव को जगत पिता कहा गया है और शिवा जगन्माता मानी गई हैं, अतः तुम्हें महात्मा शंकर को अपनी कन्या देनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा। सप्तऋषियों के ये वचन सुनकर हिमवान दोनों हाथ जोड़ उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहा। हिमाचल ने कहा, हे महाभाग सप्तऋषियों, आप लोगों ने जो बात कही है उस शिव की इच्छा से मैंने पहले से ही मान रखा था, किंतु प्रभु इन दिनों एक वैष्णव धर्मी ब्राह्मण ने आकर भगवान शिव के प्रति बहुत सी उल्टी बातें बताई हैं। तभी से शिवा की माता ज्ञान भ्रष्ट हो गया है। वे अपनी बेटी का विवाह उस योगी रुद्र के साथ नहीं करना चाहती। ब्रह्मा जी कहते हैं, तब उन सभी सप्तऋषियों ने शिव की माया की प्रशंसा करने के मैना के पास गए, अरुंधति को भेजा। पति की आज्ञा पाकर ज्ञानदायिनी अरुंधति देवी तुरंत उस घर में गई जहाँ मैना और पार्वती थी। अरुंधति ने कहा, हे साध्वी रानी मैना उठो, मैं अरुंधति तुम्हारे घर में आई हूँ तथा दयालु सप्तऋषि भी पधारे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, अरुंधति का स्वर सुनकर मैना का शीघ्र उठ गई और लक्ष्मी जैसी तेजस्विनी उन पतिव्रता देवी के चरणों में मस्तक रखकर बोली। मैना के ऐसा कहने पर साध्वी अरुंधति ने उनको बहुत अच्छी तरह समझाया बुझाया और उन्हें साथ ले वे प्रसन्नता पूर्वक उस स्थान पर आई जहाँ वे सप्तऋषि विद्यमान थे। ब्रह्मा जी ने कहा, सप्तऋषिगण बातचीत में बड़े निपुण थे। उन सब ने भगवान शिव के युगल चरण बिंदों का स्मरण करके शैलराज को समझाना आरंभ किया। बातचीत करने में निपुण महर्षि वशिष्ठ उनसे यों कहा। वशिष्ठ जी बोले, हे शैलेश्वर, मेरी बात सुनो, यह सर्वथा तुम्हारे लिए हितकारक है। धर्म के अनुकूल सत्य तथा यही लोक और परलोक सुखदायक है। भगवान शंकर संपूर्ण देवताओं के स्वामी हैं। कुबेर जिनके किंकर हैं, जो अपनी भंग भंगिका की लीला मात्र से संसार की सृष्टि और संहार करने में समर्थ हैं।
जिन्हें गुणातीत परमात्मा और प्रकृति से परे परमेश्वर कहा गया है, उन्हें कौन निर्धन अथवा दुखी कह सकता है। देवी शिवा कल्पांत में दक्ष पत्नी के उदर से जन्म ले सती नाम से प्रसिद्ध हुई। हर को उन्होंने पति के रूप में प्राप्त किया है। वे कल्याणमयी सती अब तुम्हारे वीर्य और मैना के गर्भ से प्रकट हुई हैं। शैलराज, ये शिवा जन्म जन्म में शिव की ही पत्नी होती हैं। ब्रह्मा जी ने कहा। वशिष्ठ ने आगे समझाया। वशिष्ठ बोले, देवेश्वर शिव तुम्हारी पुत्री का अत्यंत कलेश देखकर ब्राह्मण के रूप में इसकी तपस्या के स्थान पर आए थे और इनके साथ विवाह की प्रतिज्ञा करके इसे आश्वासन एवं वर देकर अपने आवास स्थान को लौट गए थे। यदि तुम स्वेच्छा से अपनी बेटी शिवा को शिव के हाथ में नहीं दोगे तो भावी के बल से ही इन दोनों का विवाह हो जाएगा। भगवान शंकर ने तपस्या में लगी हुई पार्वती को ऐसा ही वर दिया है। ईश्वर की हुई प्रतिज्ञा कभी पलट नहीं सकती। ब्रह्मा जी ने कहा। नारद तदंतर महर्षि वशिष्ठ ने प्राचीन कथा सुनाकर हिमवान से कहा। वशिष्ठ बोले, शैलेंद्र, तुम मेरे कथन के सार तत्व को समझाकर अपनी पुत्री पार्वती का हाथ महादेव जी के हाथ में दे दो और मैना सहित तुम्हारे मन में जो क्रोश है उसे त्याग दो। आज से 1 सप्ताह व्यतीत होने पर अत्यंत शुभ और दुर्लभ मुहूर्त आने वाला है। उस समय चंद्रमा लगन के स्वामी होकर अपने पुत्र बुध के साथ लगन में ही स्थित होंगे। ऐसा शुभ मुहूर्त तुम अपनी कन्या जगदम्बा पार्वती को जगत पिता भगवान शिव के हाथ में देकर कृतार्थ हो जाओगे। ब्रह्मा जी ने कहा। वशिष्ठ जी की बात सुनकर गिरिराज हिमालय बड़े विस्मित हुए और वहां उपस्थित मेरु, मेनाक और विंध्याचल जैसे अन्य पर्वतों से बोले। हिमाचल बोले, हे पर्वतेश्वर, आप सब लोग मेरी बात सुने। वशिष्ठ जी ऐसी बात कह रहे हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए, इस बात का विचार करना है। पर्वतगण बोले, महाभाग, इस समय विचार करने से क्या लाभ। जैसा ऋषि लोग कहते हैं उसके अनुसार ही कार्य करना चाहिए। वास्तव में यह कन्या देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उत्पन्न हुई है। इसने शिव के लिए ही अवतार लिया है, इसलिए यह शिव को ही दी जानी चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा। पर्वतों की यह बात सुनकर हिमाचल बड़े प्रसन्न हुए। उधर अरुंधति भी उनके अनेक कारण और इतिहासों का वर्णन करके मैना देवी को समझा दिया। तब शैल पत्नी मैना का सब कुछ समझ गई। इसके बाद ज्ञानी हिमाचल का सारा भ्रम दूर हो गया और उन्होंने हाथ जोड़कर प्रसन्नता पूर्वक उन महर्षियों से कहा। हिमाचल बोले, महाभाग सप्तऋषियों, मेरा सारा संदेह दूर हो गया। अब मेरा शरीर, मेरी पत्नी मैना, मेरे पुत्र पुत्री तथा अन्य सारी वस्तुएं भगवान शिव की ही हैं। ब्रह्मा जी ने कहा। ऐसा कहकर हिमाचल अपनी पुत्री की ओर आदर पूर्वक देखा और उसे वस्त्राभूषणों से सजाकर ऋषियों की गोद में बिठा दिया। तत्पश्चात वे शैलराज पुनः प्रसन्न हो उन ऋषियों से बोले। हिमाचल बोले, यह भगवान रुद्र का भाग है, इसे मैं उन्हीं को दूंगा, ऐसा निश्चय कर ही लिया है। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, तब सब मुनियों ने गिरिराज कुमारी पार्वती को हाथ से छूकर आशीर्वाद दिया। चौथे दिन उत्तम लगन का निश्चय करके वे सप्त ऋषि भगवान शिव के पास चले गए। वहां जाकर उन्होंने शिव को नमस्कार किया और बोले। ऋषिगण बोले, हे देवादेव महादेव, हमने नाना प्रकार के सुंदर वचन और इतिहास सुनाकर गिरिराज और मैना को समझा दिया है। गिरिराज आपके लिए पार्वती का वाग्दान कर दिया है। अब आप अपने पार्षदों तथा देवताओं के साथ उनके यहाँ विवाह के लिए जाइए और देवोक्त रीति के अनुसार पार्वती का पानी ग्रहण कीजिए। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, सप्तऋषियों की यह वचन सुनकर लोकचार परायण महेश्वर प्रसन्नचित हो हंसते हुए इस प्रकार बोले। महेश्वर बोले सरलता से, महाभाग सप्तऋषियों, विवाह को तो मैंने ना कभी देखा है और ना ही सुना ही है। तुम लोगों ने पहले जैसा ही देखा हो उसके अनुसार विवाह की विशेष विधि का वर्णन करो। अब ब्रह्मा जी ने कहा। महेश्वर के उस लौकिक शुभ वचन को सुनकर वे ऋषि हंसते हुए बोले। ऋषिगण बोले, प्रभु, आप पहले तो भगवान विष्णु को, ब्रह्मा जी को, देवराज इंद्र को, समस्त ऋषियों, यक्ष, गंधर्व, किन्नर और सिद्धों को प्रसन्नता पूर्वक आमंत्रित करें। वे सब मिलकर आपके कार्य का साधन कर लेंगे। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर वे सातों ऋषि उनकी आज्ञा ले
भगवान शंकर की स्थिति का वर्णन करते हुए वहां से प्रसन्नता पूर्वक अपने धाम को चले गए। बोल शिव भगवान की जय। हर हर महादेव।